हुआ 8 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू, या 10 नंबर क्वेश्चन है। बहुपद 6x माइनस 21 है का शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान बात है कि ये तो बहुपद वाला में नहीं फॉर्म में दिया, बहुपद के फॉर्म में नहीं है, तो आप करोगे क्या, आप आराम से लिखेंगे 6x माइनस का 21 इक्वल टू क्या होता है 0। इसको बाहर भेजेंगे तो बचेगा 6x बराबर 21 प्लस हो जाएगा माइनस का, ये गुना में उधर जाके भाग 21/6 काट के चेक कर लो, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 3 7 21 3 दूना 6 प्लस का आयल है ऑप्शन में खोज लीजिए प्लस का 7/2 ऑप्शन नंबर 1 हो गया। कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय किसको कहते हैं बाबू, जब अपरिमेय उसको कहते हैं जो रूट में अगर कोई संख्या होता है वो रूट से बाहर नहीं निकलता हो। रूट के बाहर क्या होता है, नहीं निकलता, वो क्या होता है अपरिमेय होता है। रूट के बाहर अगर निकल गया और p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। 9 सर 3 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 8 को छोड़ते हैं, देखो 16 4 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 25 5 का स्क्वायर नहीं, बाहर निकल गया तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर जो संख्या रूट से बाहर वो क्या होता है, परिमेय होता है। सर इसको निकालोगे तो निकलेगा, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 4 दूनी 8, ये निकलेगा, फिर भी रूट में है, यानी ऑप्शन नंबर ए रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं निकला, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। 12 नंबर में बाबू देखो p/q के रूप में, अच्छा 0.41 के ऊपर रेकरिंग है, एक रिंग या बार है, रेकरिंग या बार लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बाबू याद रखेंगे कि कभी भी बार अगर रेकरिंग की संख्या आता है तो सबसे शॉर्ट फॉर्म में आप रेकरिंग को हटा दीजिएगा, जय अंक पर संख्या है तो वो क्या करिएगा, नीचे 9 डाल दीजिएगा। रेकरिंग हटा दीजिए, जय अंक पर है उतना पर क्या करेंगे, बट्टा के नीचे 9 लगा देंगे, आंसर 41/99 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक चीज और देखिए, इसी चीज पर अगर कोई संख्या यहाँ पे आ गई, इस तरीका से कोई संख्या दे दिया है रेकरिंग, तब आप क्या कर सकते हो, तो कहते हैं बराबर में आप आराम से 9 4 और 1 रखिए और रेकरिंग हटाइए, रेकरिंग हटाइए, रेकरिंग हटाएंगे तो क्या मिलेगा 99, एक अंक बाद 0 है 0 डालिए। बट ये क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं ये संख्या क्या हो जाएगा, घट जाता है, और घटा के यहाँ पे जितना बट्टा में आए काट कूट के आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 13 नंबर में x बराबर 1 दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हो तो ab यदि आपको a का मान b का मान अगर पता चल जाए तब तो ab उसके बीच में क्या होता है, ab का मतलब गुना, बीच में क्या है गुना कर सकते हैं। तो हमें a का मान और b का ही मान बाबू पता नहीं है, निकालेंगे कैसे। एक वो ऑफर आपके पास है जो दिया है, देखो क्या दिया है, x के बराबर कितना है, तो x के जगह पर आप मान पुट करोगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा, एकदम आसान है। x बराबर कितना 1, तो बाबू बोलो 1 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, प्लस है प्लस 1 का x के जगह पर 1 प्लस a अब बराबर सर जी 0, खत्म। दूसरा का देखो यहाँ b यहाँ पे x, तब अब दूसरका के लिए हम दूसरका के लिए बना रहे हैं, दूसरका के लिए b है तो b, अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x के जगह पर कितना रखोगे 1 रखोगे, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 1, 1 से जब गुना करोगे b में तो क्या मिलेगा b, फिर प्लस है तो प्लस। अब बताओ फिर a का मान x रखाएगा ना, x की जगह पर 1 रखोगे तो गुना करोगे b में तो b एकम b, क्या मिलेगा b प्लस, ये तो 3 है तो 3 हो गया, इक्वल टू 0 है 0 हो गया। अब कैसे हल करेंगे सर जी, a वाला मान निकालेंगे, a का कितना होता है 2, यानी 2 अब प्लस के कितना बाबू a, अब बराबर में क्या है 0। यहाँ देखेंगे तो a का रेख 2 गो क्या होगा b, अब प्लस के कितना है बाबू 3 बराबर 0। अब इसे हल करो तो इसका हल क्या निकलेंगे, इसका हल निकलेगा प्लस है, बाहर जाएगा तो माइनस का 2, देखो सॉरी इसको ऐसे लिखो a बराबर, देखो ये प्लस में है 0 का बाहर जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस का 2, b 2b है बाबू 2b, यहाँ पे देखिए 2b और ये प्लस के बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, एक स्टेप इसका तो है मान उतना ही रह गया, a बराबर माइनस के 2, इसका देखिए 2 गुना में उधर जाके क्या होता है भागी, बराबर के बाहर जाता है तो भाग, तो बचेगा b बराबर क्या बच गया b बराबर माइनस का
3 बटा 2, ये ना बचा। अब हमें देखो ए का भी मान मिल गया, बी का भी मान मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, ए बी का मतलब ए गुना बी बराबर मान बैठा, तो ए का मान सर कितना है -2 गुना बी का मान कितना है -3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, भाई भिन्न का गुना आता है ना, अब माइनस माइनस प्लस, 3 या कम, यहाँ पे एक बार में कटा है 3 या कम 3। ऑप्शन में आंसर कितना होना चाहिए 3, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में बी नंबर पर 3 है। बोलो समझ में आया, ये तरीका है बनाने का इसका। अच्छा यदि 14 नंबर में यदि 2 के पावर में x प्लस वाई बराबर 2 के पावर में x माइनस वाई बराबर 2 के पावर में 3/2, तो y का मान ज्ञात करना है। अच्छा सर y का मान ज्ञात करना है। बाबू जो पावर में दिया है बेस देखो सभी का बराबर है ना, सभी का बराबर है, तो हमें करना क्या होगा, आप आराम से लीजिएगा, जो पावर में है बस पावर से मतलब रखिए, x प्लस वाई, और देखो दूसरा में क्या है x माइनस वाई, इसके बराबर में, बोलो ये भी पावर में तो x प्लस वाई के बराबर ही है ना, पावर में तो 3/2, x माइनस वाई इसके भी बराबर है, तो ये भी कितना होगा 3/2। हमें क्या चाहिए बताओ, y चाहिए ना, डायरेक्ट यहाँ से हमको y रखना पड़ेगा, x को गायब करना पड़ेगा, तो x को क्या करे कि गायब हो जाएगा, जोड़ दे कि घटा दे, घटा दे, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ घटा दे, तो देखो x से x खत्म, एक एक कितना होता है, एक एक कितना होता है 2, कितना होता है 2, और y, अच्छा यहाँ बताओ प्लस या माइनस, y बराबर 0, तो बताओ बाबू यहाँ y है अब बराबर में 0, 2 है गुना में होने जाएगा तो भाग में, तो यहाँ भाग में, तो y बराबर बोलो 0 में भाग मारने पर कितना आंसर मिलता है, एक आंसर। ऑप्शन नहीं दिए हैं क्या, हाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बोलो तो क्या क्या है इसमें का, ऑप्शन बोलो, पेपर नहीं है, ऑप्शन आप बोल दीजिएगा 3/2 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में 3/2 है, बी में है 1/2, सी में ऑप्शन नंबर 0 है, और डी में कोई नहीं है, क्या है कोई नहीं है, तो आपका आंसर कौन हो रहा है, सी ऑप्शन हो गया। समझ में आया, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। अच्छा ये भी क्वेश्चन है 15 नंबर में, cos थीटा इंटू कोसेक थीटा। आप cos को रहने दो, कोसेक को क्या बदलने आता है आपको, कोसेक को आप बदल लेते हैं, देखो तो cos थीटा इंटू कोसेक बराबर फॉर्मूला क्या आता है 1/sin थीटा। अब इसे हल करो तो ऊपर से ऊपर गुना होता है ना, तो ऊपर से ऊपर गुना होगा तो cos में गुना करोगे 1 से तो क्या होगा cos थीटा, और बटा में 1 से गुना करोगे तो sin थीटा। आप जानते होंगे cos थीटा बटे sin थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन में आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन ये भी ऑप्शन नहीं दिए हैं। अच्छा इसका भी ऑप्शन बाबू यहाँ पे हम डाल देते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से डाल देते हैं, छूट गया ऑप्शन में। पहले नंबर में tan है, क्या है tan थीटा, बी में ऑप्शन है आपका cot थीटा, सी में ऑप्शन है sec थीटा, एंड डी में ऑप्शन है cos थीटा। आपको ऑप्शन देना है तो ऑप्शन में क्या आंसर आया है सर, ये वाला आंसर है ना, तो cot थीटा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया हो, चलिए अगला पर देखते हैं। चलो देखो 17 नंबर क्वेश्चन पे, बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो b का मान व्युत्क्रम होता है तो अल्फा बट्टा 1 और बराबर बीटा 1/बीटा होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करोगे तिरछा तिरछी तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में 1 1 होता है, इसका निकालोगे तो b बट्टा ए होता है, क्या होता है b बट्टा ए होता है। इसका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बी बट्टा ए का मान कुछ नहीं 1 रखोगे कुछ नहीं होगा, 1 रखाएगा यहाँ से, तब बी का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ ऊपर में 1 रखेंगे, 1 से भी भाग मारेंगे तो कितना निकलेगा ए निकलेगा, तब बी बट्टा ए अल्फा बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बी बट्टा ए, सी बट्टा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है, तो सी का मान कितना था बी है बाबू, यहाँ पे सी का मान कितना रखेंगे बी रखेंगे तो माइनस का बी होगा, और 1 से भाग मारोगे तो क्या मिलेगा माइनस का बी, और जब माइनस का बी है तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, इसीलिए माइनस का बी बराबर में माइनस का 1 ही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान होगा। बाबू मूल जब समान होते हैं तो उसका विवेचक का रूप बताया गया है, मूल समान होता है तो d बराबर b² माइनस
4ac होता है। जब d का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये क्या हो जाता है, मूल समान होता है। ये फॉर्मूला मूल समान होता है। और जब भी मूल समान होगा बाबू, तो मूल समान होने का फॉर्मूला -b/2a होगा। समान होने के लिए -b/2a होगा। ऑप्शन नंबर बी पर होगा। ये है x + 2 × x - 1, इसके बीच गुना होता है, बराबर 5 के मूल्य निम्न में से कौन होगा, मूल्य। अच्छा, इसको पहले इसमें गुना करोगे तो मिलेगा x² प्लस माइनस माइनस, इसे गुना करोगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा। अब बराबर में 5 है। यहाँ से हल करोगे तो x² और प्लस माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4 मिलेगा, और x² बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 4 = 9 हो जाएगा। 5 × 4 = 9 होगा। अगर नहीं दिखे तो नीचे थोड़ा सा करना, x², यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट में चढ़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। और जब 9 हो गया रूट से, तो बताओ x का मान क्या निकलता है, x के मान बाबू निकलेगा आपको माइनस में यहाँ पे 3। और जब भी रूट से बाहर निकलता है तो 2 को देता है, एगो प्लस का 3 और एगो माइनस का 3, एक माइनस का 3 होता है। ऑप्शन में देखो x और माइनस का 3 और माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अच्छा, अगर इस तरीका से नहीं आता है तो आप सब जानते हैं कि पहला से लेकर के इसमें गुना कराया जाता है पूरा स्टेप में। तो अगर x से गुना करोगे, ये दूसरा का मेथड है, x से लेकर x में गुना करोगे तो x × x² हो गया, फिर प्लस है यहाँ से, तो ये नहीं लेना, इसी से दोनों में गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस, और 2 से गुना करेंगे x को तो 2x मिलेगा, और उसके बाद में 1 हो गया तो ये प्लस है तो प्लस ले लो, और उसके बाद बाबू 2 से गुना करोगे तो यहाँ पे 2x मिलेगा, 2x हो गया। और फिर देखो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद में 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा बाबू। और जब 4 हुआ तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में खत्म, x² और माइनस के 4, यहाँ पे बराबर में 5 था, यहाँ भी बराबर में 5, देखो प्लस में, फिर यही स्टेप आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ वाला स्टेप। इसीलिए यहाँ से भी आप हल करके क्या ला सकते हो, इतना ही आंसर ला सकते हैं। आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है।